नमस्कार साथियों, शिवा एस्ट्रोलॉजी में आप सभी का स्वागत है। और आज जिस पाम को मैं एनालाइज करने वाली हूँ वो लगभग 40 वर्षीय पुरुष का पाम है। तो चलिए देखते हैं क्या सीखने के लिए मिलता है हमें इनकी पाम में। अब अगर आप में से भी कोई भी अपनी पाम को पर्सनली एनालाइज कराना चाहता है, वीडियो बनवाना चाहता है, तो मेरे नंबर 8588821529 पे कांटेक्ट कर सकता है। केवल व्हाट्सएप मैसेज के द्वारा आपको कांटेक्ट करना है। केवल मैसेज करिएगा, मैं यहाँ से जवाब दे देती हूँ। ठीक है, क्या प्रोसेस है मैं बता दूँगी। केवल आप मैसेज कीजिएगा, कॉल नहीं करनी होती है। तो चलिए विदाउट डिले आपके वीडियो को शुरू करते हैं। आप देखो, सबसे पहले हम पाम के आकार को जज करते हैं। जिस तरीके का आपका पाम है आप देख सकते हैं, ये प्रारंभिक जो है हमारा पाम कहलाता है। ठीक है, एलिमेंट्री हैंड इसको हम बोलते हैं बेसिकली। अब देखिए प्रारंभिक हाथ कैसा होता है। अब जो लोग सीखने के लिए देखते हैं वो भी अच्छे से देखें इस बात को कि देखो शरीर के आकार के अनुपात में ये हाथ जो होता है अच्छा बड़ा हाथ होता है। तो आपका देख सकते हैं कि भाई आपका हाथ जो है अच्छा खासा एक आकार लिए हुए है। दूसरा ये हाथ होता है गुदगुदा, जैसा आपका लग रहा है मुझे, मासल है आपके हाथ में अच्छा खासा, लंबा भी होता है चौड़ा भी होता है। तो अच्छा खासा चौड़ाई भी लिए हुए है और लंबाई भी लिए हुए हैं हमारा हाथ। ठीक है, देखते ही मतलब हमें पता चल जाता है इस तरीके का हाथ होता है। अगर हम बात करते हैं इसमें क्या होता है कि उंगलियां जो हैं थोड़ी पतली होती हैं हाथ के मुकाबले। तो हाथ देखो कितना चौड़ा है आपका, फैला हुआ है, मसल वाला है, लेकिन उंगलियां देख रहे हैं आप कितनी सुंदर और सुडौल उंगलियां हैं आपकी, एकदम पतली पतली उंगलियां हैं हाथ के मुकाबले। बहुत ज़्यादा पतली भी अच्छी नहीं होती, बट कंपैरेटिवली हाथ को देखा जाए तो उंगलियां आपकी पतली हैं। ठीक है, तो यूँ तो हम ये कह सकते हैं कि भैया आपका हाथ जैसा है ना, 100% आप बहुत सफल होंगे जीवन में। ठीक है, खुश हो जाइए, आपका हाथ बहुत अच्छा हाथ है, आप जीवन में अच्छा सफल होंगे। ऐसे लोग जो होते हैं, मतलब आरंभ से ही हम देखते हैं ऐसे व्यक्तियों के पास धन संपत्ति सुख वगैरह सब कुछ होता है। और अगर ऐसा ना हो, मान लीजिए कि भगवान ना करे, लेकिन किसी के पिता के हाथ जो होते हैं ज़रा डिफिकल्ट होते हैं, तो बच्चा आरंभ में उतना नहीं ग्रो करता है। लेकिन अगर ऐसा है भी तो भी आप लोग बहुत ही शीघ्र अपना, कहते हैं ना, स्वयं का निर्माण आप कर लेते हैं। बहुत बढ़िया आपका हाथ रहता है। और भारी हाथों में एक बहुत बड़ा गुण होता है कि जब इस तरीके का सुंदर चिकना और भारी हाथ होता है ना, तो किसी रेखा में अगर थोड़ा बहुत दोष भी होगा तो वो दोष भी काम नहीं करता है और आपको सफलता मिलती है। भारी हाथ वाला व्यक्ति रेखाओं में अगर मतलब जैसे कोई भी ऐसा दोष दिखाई दे तो आप ये मान लीजिए कि कहीं ना कहीं वो टल जाएगा। ठीक है, बहुत ज़्यादा असर नहीं करेगा। हल्के और पतले हाथों में दोष बहुत जल्दी असर करते हैं। अब जिस तरीके का आपका हाथ है ना, इस तरीके के हाथ वाले व्यक्ति पहले करते हैं नौकरी और बाद में करते हैं व्यापार। मतलब एक एज तक आप जॉब करेंगे और उसके बाद जनरली ऐसा देखा जाता है। मैं एक आकार की बात कर रही हूँ, जब रेखाओं पे आऊँगी ना तब अलग से डिस्कस करेंगे, मगर आकार का बहुत फ़र्क पड़ता है जीवन पे। तो ऐसे लोग ना बाद में व्यापार करते हैं। अगर आपका अंगूठा कम खुलता है, आप देखिए अंगूठे का एंगल, देखती हूँ किसी पिक में बनाया है आपने तो नहीं, आपने सारे ही चिपका के बनाए हैं, एंगल कहीं नहीं बना रखा है। देखिए चलिए कोई बात नहीं, आप अपने ही हाथ में खोल के देखिएगा, मैं आपको बता देती हूँ क्या होता है। अब देखो अंगूठा अगर खुलता है कैसा, कितना, ये देखिए यहाँ से ये तो खुला, इतना 90 डिग्री हो गया, ये बहुत बड़ा वाला कोण हो गया, यहाँ तक खुल रहा है। अगर तो ये यहीं तक खुल रहा है, खींच के नहीं खुल रहा, अगर ये यहीं तक खुल रहा है, मान लीजिए कि थोड़ा कम खुल रहा है, बेसिकली 90 डिग्री से छोटा खुल रहा है, तो फिर ये बात और ज़्यादा कंफर्म हो जाती है कि पहले आप लोग नौकरी करते हैं और फिर बाद में व्यापार करते हैं। अगर आपका हाथ कठोर होगा, अब टच करके तो आप ही देख सकते हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, व्यक्ति धनी तो होता है लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई समस्या उसके जीवन में चलती रहेगी, मानसिक अशांति मिलती है। लेकिन यहीं अगर हाथ थोड़ा सा कोमल हो जाए तो अच्छी स्थिति बन जाती है, फिर पैसा भी आता है और बढ़िया भाग्य भी चलता है, फिर इतनी परेशानियाँ नहीं आती। अगर ऐसे व्यक्ति की हृदय रेखा बृहस्पति के पास पहुंच जाती है, आप देखो हृदय रेखा अगर हम आपकी देखते हैं तो वो देखो बृहस्पति की तरफ ही भाग रही है, यहाँ से लगभग यहाँ तक, ये बृहस्पति का क्षेत्र यहाँ से लगभग शुरू होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ तक, हाँ जी, अगर बारीकी से देखा जाए तो ये लगभग इस क्षेत्र तक पहुँच गई है। यहाँ के बाद ये बृहस्पति का क्षेत्र लग जाता है। ठीक है, तो अगर ये रेखा वहाँ तक पहुँच जाए तो ऐसा व्यक्ति जो होता है वो दान भी करता है। ठीक है, दानी भी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति कई बार तो इतने अच्छे होते हैं कि हम बोले जैसे दो लोगों के बीच में झगड़ा भी हो रहा होगा ना, उसको भी निपटा देगा। मतलब खुद तो झगड़ा नहीं करते बिल्कुल भी, ऐसे लोग झगड़ा तो बिल्कुल नहीं होते, उल्टा झगड़ा निपटाने वाले होते हैं। भारी हाथ वालों का कुटुंब बड़ा होता है बेसिकली ना। अगर आप देखें अपने फादर वगैरह से तो फैमिली अच्छी बड़ी होगी आपकी। भारी हाथ लेकिन कठोर हो और अंगूठा कम खुलता हो। ठीक है, अगर आपका हाथ जो है सख्त है, आप मेरी बात समझ रहे होंगे, और अंगूठा अगर कम खुलता है तो ऐसे व्यक्ति को फिर गुस्सा बहुत आता है। और अगर हाथ कोमल हो पर मुझे आपका हाथ बहुत कठोर लग नहीं रहा, बहुत चिकना हाथ लग रहा है, ठीक है, तो गुस्से को कंट्रोल कर लेता है ऐसा व्यक्ति।
सारी उंगलियों के बीच में आपका गैप नहीं है। बहुत सुंदर बात है, ये गैप आपके हाथ में नहीं है तो पैसा रुकेगा। दो चीज़ें देता है, ऐसे व्यक्ति के हाथ में पैसा रुकता भी है, और दूसरी बात, ऐसा व्यक्ति समाज की परवाह करता है, रीति रिवाजों की परवाह करता है, हर चीज़ को मानता है। अगर किसी के हाथ में यहाँ बहुत ज़्यादा आप गैप देख रहे हैं हर एक के बीच में, तो आप ये मान के चलिए कि वो इतना स्वेच्छाचारी व्यक्ति होता है, फिर वो उसको समाज की परवाह नहीं होती बेसिकली, है ना। उसको किसी की ज़्यादा परवाह ही नहीं होती है। और जब उंगलियां सारी आपस में चिपकती हैं, उस आदमी के हाथ में जिसमें छेद होंगे ना, वहाँ पैसा भी नहीं रुकेगा ज़्यादा। और यहाँ पर जहाँ सारी उंगलियां चिपकी हुई होती हैं, यहाँ पर व्यक्ति के हाथ में पैसा भी रुकता है, और व्यक्ति जो होता है उसके हाथ में हम कह सकते हैं कि भाई वो सब लोगों की परवाह करने वाला आदमी होता है ना, समाज की भी परवाह करता है, तो थोड़ा चीज़ें देख के चलता है। अब अगर मैं बात करती हूँ कि जीवन रेखा की, चलो यहाँ से आ जाते हैं जीवन रेखा पे। बहुत सुंदर आपकी जीवन रेखा है, बड़ी अच्छी जीवन रेखा है, अच्छा हाथ है, मतलब मैं अभी जो हाथ देख रही हूँ आपका बहुत सुंदर हाथ है। अब जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा, पहले जीवन पे बाद में आएंगे, पहले यहाँ तक देखते हैं। ये पोर्शन देखिए, बिल्कुल इतना सारा पोर्शन आपका ऐसे चल रहा है, जीवन रेखा मस्तिष्क रेखा मिलकर जैसे बिल्कुल एक ही हो, पता ही नहीं चल रहा है। यहाँ पर आप अलग ही नहीं कर सकते इसको, जीवन रेखा और मस्तिष्क रेखा को, बिल्कुल एकदम मिला जुला ही है। तो लगभग 21 वर्ष की आयु तक, 21-22 वर्ष तक सारा कुछ जो निर्णय आपके जीवन के होंगे वो माता पिता के द्वारा ही होंगे, आपकी चलती नहीं होगी उस समय तक। यहाँ पर यही होता है कि व्यक्ति का जो भी फैसले होते हैं वो बहुत ज़्यादा एक सर्टेन एज तक माता पिता ही करते हैं। अगली बात आती है, मुझे जो पहले दिखाई दे रही है वो आ रही है बृहस्पति के ऊपर आपका एक बड़ा सुंदर साइन आ रहा है। ये देखिए, ये जो साइन आता है ना, अगर ये बॉक्स बन रहा है जैसा मुझे पिक में लग रहा है, तो ये बॉक्स आपका 36 वर्ष की आयु के पहले मकान बनवा देता है। दूसरा, आप में समझाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है, जैसे टीचर्स की, लेक्चरर्स की, वकीलों की, समझाने की क्षमता बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों में, और मुझे उम्मीद है कि आपका एक से ज़्यादा मकान बनेंगे। इसके अलावा वापस चलते हैं अपनी जीवन रेखा की तरफ आ जाते हैं। अगर जीवन की बात की जाए तो बहुत सुंदर आप जीवन जीने वाले हैं, कहीं आप बीमार नहीं पड़ेंगे ज़्यादा, और जीवन जो है बड़ा अच्छा आपका कटेगा। एक जगह जब लास्ट में यहाँ पर ये देखो, ये ब्रेक आ रहा है, तो यहाँ पर जो आएगी दिक्कत आएगी। ये देख रहे हैं आप, पास से देखिए, जो लोग सीखने की दृष्टि से देख रहे हैं वो भी देखें। ये जीवन रेखा जा रही है, और ये देखो यहाँ से ये टूट गई, ठीक है। ये इतना बड़ा ये जो गैप आ रहा है ना, दो में से एक चीज़ देगा, या तो मरते मरते बचता है आदमी, और या फिर जीवन एकदम ही बदल जाता है, वहाँ पे कुछ बहुत बड़ा चेंज आ जाता है, ठीक है। तो दो में से एक स्थितियाँ हो सकती हैं। बाकी ओवरऑल ये तो बहुत ही बात की बात होगी। कब मतलब जानो कि कम से कम 60 साल के आसपास की बात है। वैसे तो निकालना सिखा देती हूँ, वो ज़्यादा अच्छा है, ठीक है। कैसे निकालेंगे आप, यहाँ जितने आप डॉट लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइए, इसको मिला दीजिए, ठीक है। ये 21 वर्ष का समय बनता है आपका, समझ गए। जितने डॉट आप यहाँ लगाएंगे उतने ही डॉट आप यहाँ लगाएंगे। पहले यहाँ लगाना है, ये दूरी नाप रहे हैं हम डॉट से, फिर उतने ही डॉट आप यहाँ लगाइएगा, 21 वर्ष का समय बनता है। फिर उतने ही डॉट आप अगला लगाइए, 21-21 वर्ष में बांट लीजिए। जैसे मान लीजिए यहाँ 10 डॉट लगे, तो ये 10 डॉट लगेंगे 21 वर्ष का समय, अगले 10 डॉट पे 42 वर्ष का समय, अगले 10 डॉट पे 63 वर्ष का समय, और अगले 10 डॉट पे 84 वर्ष का समय। फिर हर डॉट पे लगाइए कि अब जैसे 21 है तो 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, तो आपको अंदाज़ा लग जाएगा जीवन रेखा पे कौन सी घटना कब होगी। जैसे जिस वक्त ये रेखा जीवन रेखा की से ऊपर उठती है उस वक्त व्यक्ति तरक्की करता है। यहाँ से भी एक रेखा आपकी भाग्य रेखा उठ रही है, जीवन रेखा से भाग्य रेखा उठती ही उन व्यक्तियों की है जो मेहनती होते हैं। यहाँ पर चेक कीजिएगा गैप तो नहीं है, ये गैप नहीं होना चाहिए, गैप होता है ना तो फिर कुछ संकट आता है, ठीक है। उस गैप से पहले ही आपकी एक रेखा भी उठ रही है, मुझे हल्का सा गैप सा नज़र आ रहा है, आप चेक कर लेना अपने हाथ में। गैप होगा तो देखो संकट आएगा कोई ना कोई, ठीक है, लेकिन निकल तो जाओगे ही जाओगे, क्योंकि बिल्कुल रेखा जो है आगे बढ़ रही है एकदम बढ़िया। और ये वाला जब पीरियड आएगा वो साल आपका गोल्डन पीरियड होगा। सब पूछते हैं ना मेरी लाइफ का गोल्डन पीरियड कब आएगा, तो आप चेक करा करो आपकी जीवन रेखा से अगर एकदम रेखा उठ के ऊपर जा रही हो तो आपका गोल्डन पीरियड बनता है, ठीक है। वहाँ पर आपका काफ़ी अच्छा सा टाइम आता है, वो साल आपको याद रहेगा कि हाँ भाई इस साल में इतना बढ़िया मेरे साथ कुछ हुआ था। अगर जीवन रेखा पे अभी और चलते हैं तो मैं जीवन रेखा पे देख पा रही हूँ आपका एक बड़ा अच्छा यहाँ पर एक ट्रायंगल की सी फॉर्मेशन बन रही है। अगर ये ट्रायंगल की फॉर्मेशन एक यहाँ पे भी बन रही है और एक यहाँ पे भी बन रही है, ये मकान के योग देंगे। कम से कम 2 से 3 प्रॉपर्टी मुझे आपकी दिखाई दे रही हैं, तो ये तो बन जाएंगी, और हो सकता है आगे भी बने, ये बहुत क्लियर नहीं है यहाँ वाला, लेकिन हाँ 2-3 मकान का योग तो मतलब आप मान लो कि है आपके हाथ में। हाथ बहुत ही ज़्यादा ऐसा है कि बहुत चिंता नहीं करते, आपके हाथ में कम रेखाएं, और स्किन कम रेखाओं के साथ साथ बहुत खुरदरी नहीं है, एकदम चिकनी मुझे दिखाई दे रही है, चमक है। इस तरह के हाथ वाले लोगों के हाथ में चिंताएं ज़रा कम होती हैं जीवन में। अब अगर मैं बात करती हूँ आपकी भाग्य रेखा की,
तो जिस तरह से भाग्य रेखा मुझे दिखाई दे रही है भाई, देखो पहले तो लग रहा है कि मामला जो है ऐसा था कि आपका भाग्य बहुत मजबूत पीछे से तो नहीं नज़र आ रहा है, पीछे से तो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं है आपकी भाग्य रेखा, लेकिन इसके बाद यहाँ से ये स्ट्रॉन्ग होनी शुरू हो गई। नज़र जो एकदम से आ रही है वो 24-25 साल से, और ये एकदम 50 साल तक तो बहुत सही चल रही है आपके हाथ में भाग्य रेखा। ठीक है, ये लगभग हमारी हथेली का मध्य भाग है और हमारा राहु का क्षेत्र कहते हैं। राहु के क्षेत्र से भी जब भाग्य रेखा उठती है तो अचानक धन लाभ भी आते हैं जीवन में, वो भी एक अच्छा योग आपके जीवन में हो सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, अब देखो इस समय आप हैं 40 वर्ष के, सर उन 40 वर्ष के आसपास कोई नुकसान जा रहा है, कहीं इन्वेस्टमेंट मत करना, आगे पीछे हो सकता है 1 आध साल, ठीक है, लेकिन अभी इन्वेस्टमेंट कुछ मत करना। कोई नुकसान, कोई परेशानी आ सकती है इस समय पे, कोई मानसिक चिंतन आ जाए, धन से नुकसान हो, कोई स्वास्थ्य से घर में किसी को नुकसान हो, कुछ हो सकता है। और उसके बाद फिर 50 वर्ष तक का समय तो एकदम करेक्ट है। 50 वर्ष के बाद मुझे यहाँ पर अभी रेखा ज़्यादा नज़र नहीं आ रही है बहुत प्रोमिनेंट, ठीक है, यहाँ पर ये रेखा आगे बढ़नी चाहिए, ठीक है, तब हम बोलते हैं कि भाई भाग्य रेखा हमारी एकदम आगे बढ़ गई है। लेकिन यहाँ पर ये मुझे थोड़ा सा टफ मामला दिख रहा है। मैं एक मंत्र भेजूंगी, आप वो मंत्र रोज़ सुनना, बिना का ज़्यादा दिमाग लगाए बिना ज़रूर सुनना। मतलब आप ये मत सोचना कि क्या करना है, आप करिएगा, फिर आप देखिएगा धीरे धीरे ये रेखा आपकी आगे बढ़ जाएगी। ऐसा नहीं कि महीने 2 महीने में, साल 2 साल सुनिए, क्योंकि अभी 50 होने में बहुत टाइम है। अगर आपने कंटिन्यूशन में कर लिया तो फिर धन का कोई अभाव नहीं होगा, नहीं तो 50 के बाद थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि भाई देखो धन रेखा हमारी कहीं रुक रही है तो सीधी सी बात है कि आगे धन रुक रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ एक साइन आ जाता है कि धन का स्रोत जो है रुक रहा है। हो सकता है कुछ बदलाव हो। यहाँ पर मुझे थोड़ा सा दूरी पर ये रेखा यहाँ से चलती हुई दिख रही है। चलो एक बार दूसरी तस्वीर में देखते हैं कि यहाँ पर है या नहीं है रेखा। है, बदलाव आएगा लग रहा है भाई 50 वर्ष के बाद, लेकिन फिर भी ये प्रोमिनेंट नहीं है। जब रेखा हमें ढूंढनी पड़े ना कि है कि नहीं है, तो ये मान लो कि इतनी प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है। तो कुछ समय हो सकता है ये थोड़ा सा हमारा लाइट पोर्शन जा रहा है, फिर मुझे दिख रही है, और ये इस तरह से 2 शाखी हो रही है। 2 शाखी होना बहुत अच्छा होता है ना, इस तरह से पहुंच जाए पूरा शनि तक कोई रेखा और फिर 2 शाखी हो जाए, बढ़िया होती है ये। सूर्य की बात करें तो सूर्य पर रेखा नज़र तो आ रही है सर, लेकिन बहुत प्रोमिनेंट नहीं है, ठीक है, तो ठीक ठाक है। सूर्य की रेखा बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट नहीं है। बुध आपका सुंदर है, हो सकता है आप व्यापार में हो, नहीं है तो बाद में कर सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि वैसे भी जो आपके हाथ का कार्य है इसमें बाद में लोग बिजनेस करते हैं, ठीक है। और यहाँ से एक रेखा बुध की तरफ देख भी रही है और बुध है भी सुंदर, तो व्यापार आपको फलेगा, बढ़िया रहेगा आपके लिए। चलिए यहाँ देख लेते हैं। ये इसी के अंदर से जा रही है रेखा ना, इस तरह से बुध के पर्वत की तरफ देखती हुई। ये फिश साइन है तो बहुत अच्छा साइन है, ठीक है। अगर टच भी करती है ना फिश साइन भाग्य रेखा को तो अच्छा पैसा दे देती है। मंगल और चंद्र वगैरह सब बहुत अच्छे हैं, एकदम गुलाई लिए हुए आपका हाथ है, ठीक है। एनर्जी तो एकदम बढ़िया रहती होगी आपकी, थकते नहीं होंगे जल्दी, क्योंकि मंगल एक अच्छा उन्नत आपका हाथ में है। शुक्र भी बहुत सुंदर है, तो जितनी लग्जरी की चीज़ें हैं वो सब आपके जीवन में आएंगी। मैरिड लाइफ भी बढ़िया रहेगी, ठीक है। और उंगलियों की बात करी जाए तो उंगलियां जो हैं जिस तरीके की हैं, सूर्य की उंगली आपकी लंबी है, तर्जनी छोटी है, तो सीधी सी बात है कहीं ना कहीं ये जो है स्वेच्छाचारी आपको बनाएगी, ठीक है। अपनी मर्ज़ी का मालिक हो जाता है थोड़ा सा आदमी, तर्जनी थोड़ी छोटी हो जाती है तो थोड़ा ज़िद्दी भी हो जाता है, बट स्टिल बहुत ज़्यादा नहीं अंतर है। और लीडरशिप स्किल वीक कर देती है ये। और सूर्य लंबा होता है तो क्या करती है, साहस देती है। नेगेटिव सिचुएशन में भी आपको साहस मिलेगा। साहस का एक और साइन मैंने आपके हाथ में देखा था, वो है ये देख रहे हैं आप, मंगल रेखा, ये आपकी जीवन रेखा है और ये मंगल रेखा है, ठीक है। लोगों से अनुरोध है, जो लोग मुझे अपनी तस्वीरें भेजते हैं ना इस तरह से भेजो, देखो कितनी साफ़ भेजी है इन्होंने, एकदम लाइट पड़ रही है अच्छी सीन के हाथ पे ना, तो क्लियर दिख रहा है एकदम हाथ। तो ये चीज़ मैं देख पा रही हूँ भाई कि मंगल एकदम बढ़िया है आपका, अच्छा हाथ है आपका, और ये एकदम बहुत ही अच्छा स्ट्रॉन्ग उठा हुआ है। सेक्स में भी अच्छी रुचि रहती है ऐसे लोगों का, मैरिड लाइफ अच्छा रहता है, ससुराल अच्छा मिलता है, पत्नी अच्छी होती हैं, पैसा भी अच्छा होता है शुक्र का। और पता है फिल्म स्टार्स का देखो ये उठा हुआ होता है, कलाकारों का बड़ा अच्छा उठा होता है ये, ठीक है। चलिए ज़रा दूसरा देख लेते हैं हाथ, अगर तस्वीर आपने भेजी है दूसरे हाथ की भी, तो ओवरऑल देखा जाए तो बढ़िया हाथ है। हाँ जी, दूसरा हाथ भी आपने भेजा है। दूसरे हाथ में यहाँ पर केतु पर आपका तिल है, केतु पर तिल होता है तो बचपन में बहुत संघर्ष होता है, ठीक है।
बिज़नेस लाइन तो इस वाले हाथ में भी मुझे नज़र आ रही है ये, ठीक है। बाकी बच्चे भी 2 नज़र आ रहे हैं मुझे आपके हाथ से। संभव है एक पुत्र ज़रूर हो आपके, और अगर पुत्री हुई ना तो पुत्र की तरह होगी, एकदम स्ट्रॉन्ग होगी। थोड़ा सा सोचने वाला हाथ हो रहा है, जिस तरह से कर्व लेके चंद्र की तरफ देखती है जब, तो व्यक्ति थोड़ा सोचता ज़्यादा है। ओके, आपके हाथ में फ़िश साइन है, ये देखिए, ये फ़िश साइन बनता है आपके हाथ में, लेकिन उल्टा बन रहा है ना, तो सफलता थोड़ी देर से मिलती है ऐसे लोगों को, पर मिलती ज़रूर है। फ़िश साइन लेकिन हमेशा याद रखिए सीधे मुंह वाली ज़्यादा असर करती है, ठीक है। आपकी भाग्य रेखा पहले से स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो पहले तो आपने हार्डवर्क बहुत किया होगा। जीवन रेखा से जब ये रेखा उठती है तो डेफिनेटली ग्रो कराती है उस एज में काफ़ी। बुध सुंदर है, देखने में भी आप सुंदर होंगे। यहाँ पर सूर्य पर्वत पे कोई लकीर नहीं है, ठीक है। तो सूर्य के लिए एक मंत्र भेजूंगी, वो ज़रूर आप रोज़ सुनिए। और एक मुद्रा बना के भेजती हूँ मैं हाथ की, वो मुद्रा बना के आप जो है रोज़ सूर्य का 5 मिनट भी दे दीजिए बस सूर्य देव को, तो आपके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा जॉब के लिए। सूर्य मुद्रा में 5 मिनट सूर्य का जाप करना भी बहुत अच्छा रहता है। और जो मंत्र मैं आपको भेजूंगी उसको रोज़ सुनिए, हो सकता है आप जॉब के साथ बिज़नेस स्टार्ट कर दें। डबल डबल रेखाएं भी बन रही हैं आपके हाथ में, ठीक है। दैट्स ऑल। बाकी बुद्धिमान हैं आप, अच्छा हिसाब किताब होगा आपका, टेंशन नहीं लग रही है मुझे हाथ देख के। संपन्न हैं आप, अंगूठा वगैरह भी अच्छा है, होशियार होंगे, सोच समझ के काम करने वाला होता है। दिख रहे हैं पानी की बूंदों की तरह ये जो उंगलियां बनती हैं ना हमारी, बिल्कुल गोल गोल इस तरह से, ऐसा व्यक्ति खाली नहीं बैठता और काफ़ी सोच समझ के पूरा नाप तोल के काम करता है हर चीज़। तो ये भी अच्छा साइन आ रहा है आपके हाथ में। ओवरऑल इट्स अ गुड पाम। कुछ और पूछना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। थैंक यू।